like a Hellcat. Hi guys, welcome back to Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, like and share with your friends. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.3 कंप्लीट किया था. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.4. बिफोर वी गो टू एक्सरसाइज 1.4, वी गेट टू नो व्हाट इज द सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो हमको क्या स्टेटमेंट देता है और उसको हमको कैसे प्रूव करना है. यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. यानी जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है. ये हम लोग को स्टेटमेंट दिया. बट आप लोग को पता है कि ज्योमेट्री में स्टेटमेंट को प्रूव करना पड़ता है. तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. जब हम लोग ये स्टेटमेंट प्रूव कर लेंगे तो यही स्टेटमेंट हम लोग आगे के एक्सरसाइज में यूज करेंगे और फिर हमारे आंसर्स का क्वेश्चन के सॉल्यूशंस निकालेंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन में हमको क्या दिया. गिवन में हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या है, सिमिलर है. तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये हमारा गिवन पार्ट है. ठीक है, अभी हम लोग को टू प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू देयर साइड्स के स्क्वायर के बराबर. तो यानी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर. ये हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, इनका जो एरिया का रेशियो है उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है. ये हमको प्रूफ करना है. ये हमने टू प्रूफ दी. अभी हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा वो भी लिख देते हैं यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या करना है. कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो लिखेंगे AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PS परपेंडिकुलर ऑन QR. PS परपेंडिकुलर ऑन QR. ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट था, ये हमने लिख दिया. अभी हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. प्रूफ में हम लोग पहले लिख देंगे हमारे पास गिवन क्या है. गिवन क्या है हमारे पास कि ABC और PQR दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है. हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ये हमारे पास गिवन है. देयरफॉर AB इनके रेशियोज का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनेगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. है ना, क्या है यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. है ना, इसको हम लोग 1 देते, स्टेटमेंट 1 दे देते, हमको आगे काम आएगा. तो हम लोग ने इसको स्टेटमेंट 1 दे दी. अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे जाते हैं. ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग लिखते हैं. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ कैंसल होगा तो हम लोग डायरेक्ट B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2 लिखते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. अब B1 H1 B2 H2 क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. क्या है वो, सेम आएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. क्या है B1 इंटू H1, क्या है बेस, क्या है BC है. तो BC इंटू AD अपॉन यहाँ पे बेस क्या है QR इंटू PS. QR इंटू PS. ठीक है, अब मैं इसको सेपरेट करके लिख दूं. सेम ऐसे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS. मैंने इसको सिर्फ सेपरेट करके लिखा, कुछ भी अलग नहीं है. सेम वही है जो चीज हम लोगों ने बेस को अलग कर दिया और हाइट को अलग कर दिया. ठीक है, अब हम लोग ना ये दो ट्राइंगल पर जाते हैं.
कौन से दो ट्राइंगल पे, इसको हम लोग स्टेटमेंट 2 दे देते हैं। छोटा लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखने काम आएगा, तो ये स्टेटमेंट 2 है। ठीक है, अभी हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी और पी एस आर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल पी एस आर, पहले हम लोग ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, फिर उनके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे दोनों को, देखो डी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और एस भी 90 डिग्री बना रहा है, तो एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, रीजन लिखना पड़ेगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, 90 डिग्री, दोनों भी कौन सा है एंगल, 90 डिग्री एंगल। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसके, पी आर एस के, पी आर एस के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है ये हमको, स्टार्ट में दिया हुआ है ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो सी सिमिलर आर के, तो सी कॉन्ग्रुएंट टू आर के। कॉरेस्पॉन्डिंग जिस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, उसी तरीके से उनके जो ट्राइंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम लोग गिवन। देयरफॉर ये दो ट्राइंगल कैसे हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस आर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बनेंगे। तो क्या रेशियो बनेगा, देखो देयरफॉर AD अपॉन PS, AD अपॉन PS बड़ा लिख देती हूँ, इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। क्या आएगा यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तीसरा वाला भी लिखना, लेकिन हमको वहां पे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग वो नहीं लिखा। अभी देखो ACPR और ADPS, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ADPS और ACPR यहाँ पे बराबर हो गया, तो मैं ADPS किसके इक्वल है, देखो यहाँ हम लोग ने यहाँ पे वन साइड पे लिखे थे ना हमने, ACPR किसके इक्वल है, BCQR के इक्वल है, क्योंकि मुझे ये लाना है ना, स्क्वायर लाना है, तो किसी ना किसी साइड का स्क्वायर लाना है, तो मैं इसकी हेल्प ले लूंगी। कौन सी, हमारा जो इक्वेशन 1 है उसकी हेल्प लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AD अपॉन PS इज इक्वल टू, AC अपॉन PR की जगह मैं BC अपॉन QR लिख सकती हूँ, BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR लिखी हूँ, तो मैं यहाँ किसकी हेल्प से लिखी हूँ, तो यहाँ लिखूंगी मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने 1 से लिए, ठीक है। अब BCQR किसके इक्वल है, ADPS के, तो जहां ADPS आ रहा है वहां पे मैं BCQR लिख सकती हूँ। वापिस मैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पर आऊंगी, नाउ हम लोग वापिस इस पर आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, क्या था, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। AD अपॉन PS की जगह मैं BC अपॉन QR लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको इक्वल बता दिया है, तो मैं AD अपॉन PS की जगह क्या लिखूंगी, BC अपॉन QR। अब मैंने कहाँ से लिया है इसको, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन दे देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड। कहाँ से लिया हमने, ये थर्ड से लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब ये BC अपॉन QR को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू BC स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना था, देखो ये हमको प्रूफ करना था, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। जिस तरीके से इसको हमने प्रूफ किया उसी तरीके से हम लोग ये तीनों चीजों को प्रूफ कर सकते हैं। सेम वी कैन प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर
अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। जिस तरीके से हमने एक साइड को प्रूव किया उसी तरीके से हम तीनों साइड को प्रूव कर सकते हैं। हेंस ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसी थ्योरम के ऊपर बेस हमारी आगे की एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो आप लोग एक बार वापस से देख लीजिए। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हमने पहले गिवन पार्ट लिखा, हमको प्रूफ क्या करना था वो लिखा, कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद प्रूफ पे हमने फिर बताया कि जो ट्राइंगल सिमिलर थे हमने वहीं से स्टार्ट किया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ये हमको गिवन में है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, गिवन पार्ट है। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम रेशियो में आता है। तो हमने उसके 1:1 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दिए। यहाँ पे आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो कि ये गिवन में है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग एरिया पे जाते हैं, बेस इंटू हाइट पे जाते हैं। तो इसका B1 और H1 होगा और दूसरे वाले ट्राइंगल का B2 इंटू H2 होता है। तो बेस और हाइट क्या थी वो हमने लिखा। बेस हमारे पास BC थी और AD थी, और PQR के अंदर बेस हमारा QR और हाइट हमारी PS थी। ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया, दोनों को, बेस को अलग कर दिया और हाइट को अलग कर दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। उसके बाद हम लोग ने ये दो ट्राइंगल लिया और इस दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। ये D और S दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। उसके बाद में ये C ट्राइंगल R के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल टेस्ट के बेस पर सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बना दिए। फिर जब हमने रेशियो बनाए तो हमको क्या चाहिए था, BC अपॉन QR डबल से चाहिए था ताकि हम उसका स्क्वायर कर सके। तो हमने AD अपॉन PS इक्वल टू AC अपॉन PR की जगह पर मैंने BC अपॉन QR लिखा। कहाँ से लिया मैंने, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR है, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिया था। तो मैंने AC अपॉन PR की जगह पे BC अपॉन QR सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड सेम रेशियो में। तो मैं AC अपॉन PR की जगह BC अपॉन QR लिखूं या AB अपॉन PQ लिखूं, सेम है, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ किसी भी साइड से। तो मैंने यहाँ पे AC अपॉन PR की जगह BC अपॉन QR किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर लाना था। ये हो गया। यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन से लिया उसको, वो यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद इस इक्वेशन को थर्ड नाम दे दिया। उसके बाद वापिस हम लोग इस वाले ट्राइंगल पर आए जहाँ एरिया हमने बनाया था। उस वापिस से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR और बेस इंटू हाइट थी, तो बेस की जगह बेस लिखे और हाइट की जगह जहां मुझे AD अपॉन PS लिखना था, AD अपॉन PS को मैंने BC अपॉन QR के इक्वल बता दिया इक्वेशन 3 में। तो जहां मुझे AD अपॉन PS लिखना था वहां पे मैंने BC अपॉन QR लिख दिया और मैंने यहाँ बता दिया कि मैंने उसको कहाँ से लिया, इक्वेशन 3 से लिया। इस तरीके से BC BC हो गया BC स्क्वायर, QR QR हो गया QR स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था टू प्रूफ में। उसी तरीके से जैसे हमने वन साइड प्रूफ किया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम वी कैन प्रूफ। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। आप लोग इसको देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। क्या ये 3:5? देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या पता करना है कि उनके दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके साइड का जो रेशियो है वो 3:5 है। आपको क्या पता करना है, उनके एरिया का रेशियो पता करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर। तो क्या है इनका साइड्स का रेशियो 3:5, तो 3/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया 9/25।
देयरफॉर आंसर आएगा 9:25। हो गया आंसर, सिंपल। नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, एंड ए बी इज टू पी क्यू का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। आपको फिल इन द ब्लैंक में दिया हुआ है, पैटर्न में दिया हुआ है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक फिल करनी है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर है तो ए बी सी है तो यहाँ पी क्यू आर है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए बी और पी क्यू का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। देयरफॉर ये आंसर आ जाएगा 4:9। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। थर्ड वाला करते हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो आपको ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू पूछा है। यहाँ पे दिया हुआ है एरिया का रेशियो दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 80 दिया हुआ है और पी क्यू आर का जो एरिया दिया हुआ है 125 दिया। तो हम लोग इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 अपॉन 125, ठीक है। तो हम लोग क्या है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 125, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटाती हूँ तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 80 अपॉन 125, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। देखो 80 और 125 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 80 16 फाइजा होता है, 16 फाइजा और 25 फाइजा, है ना। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, चेंजेस नहीं किया। 16 फाइजा 80 होता है और 25 फाइजा 125 होता है। ये 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या 16 अपॉन 25। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। अगर मैं इसको रूट से हटा दूंगी तो आंसर आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। देखो क्या किए, कुछ भी नहीं किए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर का एरिया दिया था, ए बी साइड और पी क्यू साइड आपको रेशियो पूछा था, तो हमने क्या किए, हम थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या बताता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, उसका जो वैल्यूज है एरिया की वो दी हुई है, हमको साइड की वैल्यू निकालना है। तो 80 अपॉन 125, जब यहाँ से स्क्वायर हट गया तो ये अंडर रूट आ गया, तो ये अंडर रूट आ गया तो हमने इसको स्प्लिट किए, 16 फाइजा 25 फाइजा 5 फाइजा कैंसिल, 5 दोनों जगह से कैंसिल हो गया, 16 अपॉन 25 बचा, 16 अपॉन 25 को रूट के बाहर निकालिए तो 4 अपॉन 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दिए हुए, सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल एलएमएन सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, उनका एरिया दिया हुआ है, आपको साइड पता करनी है, एमएन की वैल्यू पता करनी है। क्या दिया हुआ है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एलएमएन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन 9, ठीक है। ये हो गया, ये इसकी वैल्यूज दी हुई है जिस तरीके से हमने निकाली। अभी थ्योरम ऑफ, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, थ्योरम क्या बताता है हमको,
16/9 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी कौन सा हमको mn पता करना है, तो हम QR/mn लिखते हैं, QR/mn ब्रैकेट स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट ब्रैकेट स्क्वायर लिखो या अलग अलग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अभी अगर मैं दोनों जगह से स्क्वायर हटाती हूँ तो यहाँ भी रूट हटेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू QR/mn। क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट, लिखो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों जगह, ठीक है। अब हम लोग QR की वैल्यू डालते हैं तो हमको mn की वैल्यू मिल जाएगी। QR हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो लिखेंगे देयरफॉर 4/3 इक्वल टू QR की जगह हमें क्या लिखना है, 20/mn की जगह mn लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापिस से, mn इंटू 4 इक्वल टू 20 इंटू 3, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 20 इंटू 3/4, 4 1 जा 4 5 जा, कैंसिलेशन किए तो 5 3 जा 15, तो mn की वैल्यू आपको मिल गई 15। यही आपसे पूछा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ था 9 इंटू एरिया ऑफ PQR दिया हुआ था, 16 इंटू एरिया ऑफ LMN दिया था। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, PQR 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, और LMN यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो ये एरियाज एक जगह पे आ गया, उनकी वैल्यूज एक जगह पे आ गई। अभी थ्योरम हमको क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमको क्या बताता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू देयर साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये एरियाज की वैल्यू है और उनके साइड का स्क्वायर है। जब हमने स्क्वायर रूट हटाया तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर कैंसिल कर रहे तो यहाँ से भी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 16 का रूट आ जाएगा और 9 का भी रूट आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ भी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो अपॉन आ गया 4/3 QR/mn। QR की हमारे पास वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, हमने वो डाले और mn की वैल्यू निकाली। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्राइंगल। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स है जिसके अंदर एक ट्राइंगल बिगर है, एक ट्राइंगल स्मॉलर है। बिगर की साइड आपको पता करनी है, स्मॉलर की साइड आपको दी हुई है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम वही थ्योरम लगाना है हमको और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। लिखते हैं हम लोग, अगर एरिया 225 बड़ा है इसका मतलब ये बिगर ट्राइंगल है और बिगर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमको निकालनी है। स्मॉलर ट्राइंगल 81 है जिसकी साइड हमको ऑलरेडी दी हुई है। तो हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और ट्राइंगल 2 स्मॉलर है वो है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रॉम द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू या अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल लिखती हूँ सीधा सीधा का स्क्वायर और साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल का स्क्वायर। ठीक है, अभी एरिया 1 और एरिया 2 की वैल्यूज डालते हैं। एरिया 1 क्या है, बिगर ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू क्या है 225 और स्मॉलर की है 81। साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसको एज इट इज लिखती हूँ मैं, साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल कितनी दी हुई है हमको 12, तो 12 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों जगह से स्क्वायर हटाऊंगी तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू
क्या है ये 225 इधर 144, ठीक है। अब अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो इन सबको किधर लाना पड़ेगा, अंडर रूट लाना पड़ेगा। तो साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल 225 का क्या आ जाएगा 15, 144 का क्या आएगा 12 और 81 का आ जाएगा 9। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल को हमने क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 81 और 225 इंटू 12 का ब्रैकेट स्क्वायर। 12 का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया 144, 225 एज इट इज, 81 बिगर ट्राइंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके वो डिवाइड हो गया। इस तरीके से वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 3 5 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, 5 4 जा 20। तो साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। यहाँ पे आपको एबीसी और डीईएफ का रेशियो दिया है 1:2 और एबी की वैल्यू दी हुई है 4, डीई आपको फाइंड करना है, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ईच एंगल 60 डिग्री होता है। मतलब कि तीनों भी ट्राइंगल के तीनों भी एंगल इक्वल होते हैं। 60 60 60 ट्राइंगल कितने का होता है 180 का होता है। इक्विलेटर ट्राइंगल दिया है मतलब ईच एंगल 60 डिग्री। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल DEF are equilateral triangles, therefore each angle 60 degree, each angle 60 degree, therefore triangle ABC similar to triangle DEF। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमारा थ्योरम की प्रॉपर्टी लगेगी, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बाय द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle DEF is equal to side square upon side square, ठीक है। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग, सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इन दोनों के एरियाज की वैल्यू कितनी दी हुई है 1:2। साइड की जगह हम लोग लिख लेते हैं, पहले साइड की वैल्यूज लिख लेते हैं 1/2 इक्वल टू साइड क्या है हमारे पास AB अपॉन DE का ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 1/2 AB की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 का ब्रैकेट स्क्वायर और DE ब्रैकेट स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे DE स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो DE इक्वल टू इसको अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो 16 2 हो जाए 6। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, D16 का रूट निकलेगा 4√2 हो गया। यही बस इतना ही क्वेश्चन था करने के लिए, आंसर आ गया। डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4√2। इस तरीके का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी पूरा यहाँ पे आपके लिए उतार के भी रखा है और साथ ही साथ डायग्राम जो दिया है जिसके रेफरेंस से हमको करना है वो भी है, ठीक है।
देखो क्या दिया हुआ है इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू, यानी ये पी क्यू और डी ई पैरेलल है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन पार्ट है। और साथ ही साथ क्या बताया है कि ट्राइंगल पी एफ क्यू इसकी वैल्यू दी हुई है 28, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया दिया है तो यूनिट स्क्वायर में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर में आना चाहिए, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में काउंट होता है। पीएफ की वैल्यू हमको दी हुई है, पीएफ दिया हुआ है 2dp, ये जो पीएफ है ये इतना जो पार्ट है ना वो ट्वाइस है डीपी की जितनी वैल्यू है उसके ट्वाइस है, यानी अगर डीपी 2x लूंगी मैं तो ये हो जाएगा 2x। पीएफ कितना दिया हुआ है 2dp के बराबर है, ये हमको दिया हुआ। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, ये इतना पार्ट पता करना है, DPQE ये वाला पार्ट, ये क्वाड्रिलेटर, सिर्फ इतना पता करना है, ये इतना पता करना है, ठीक है। हमको ये वाले एरिया DPFQ यानी PFQ का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, हमको ये क्वाड्रिलेटरल पता करना है। देखो क्या होता है, ये इस ट्राइंगल के अंदर हमको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्राइंगल है DFE, ये एक बड़ा ट्राइंगल है, DFE एक बड़ा ट्राइंगल है, और ये छोटा ट्राइंगल है PFQ। अब अगर मैं ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लेती हूँ और उसमें से छोटे ट्राइंगल को जो एरिया दिया हुआ है वो अगर मैं माइनस करती हूँ तो मुझे ये वाला पार्ट मिलता है, ये इतना पार्ट मिल जाता है, ये जो हमारे से फाइंड करने के लिए बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये छोटे ट्राइंगल को और ये पूरे बड़े ट्राइंगल को मुझे सिमिलर बताना पड़ेगा। जब मैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता दूंगी तो सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको ये वाला बड़ा ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद इस बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल के एरिया को जब हम माइनस करेंगे तो हमको ये क्वाड्रिलेटरल पार्ट मिल जाएगा। बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन दिया हुआ, ये सब एक्टिविटी फॉर्म में दिया, आपका कहीं कहीं पे कुछ चीजें फिल करनी है। कंप्लीट द एक्टिविटी। सोल्यूशन में आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, ये वाला ट्राइंगल, सिर्फ इतना ट्राइंगल, इसका दिया हुआ है 20 यूनिट्स। यहाँ पे भी आप स्क्वायर लिखो, स्क्वायर एरिया है इसलिए एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में फाइंड होता है। PF दिया हुआ है, PF दिया हुआ है 2dp। लेट अस अज्यूम dp इक्वल टू x। मैंने बताया था आपको कि अगर मैं dp को x मान लेती हूँ तो PF कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अभी df इक्वल टू, ये पूरा df क्या है, dp प्लस pf है, तो वो यहाँ लिखना है df इक्वल टू dp प्लस pf, तो आप यहाँ पे लिखोगे pf, ठीक है। इक्वल टू dp की वैल्यू क्या है, हमने dp को क्या एज्यूम किया x, तो यहाँ पे लिख दिए x प्लस pf कितना हुआ 2x, तो ये कितना हो गया 3x। 3x हमको क्या मिला df, ये पूरा df हमको कितना मिल गया 3x मिल गया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल FDE ये बड़े ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल FPQ ये छोटा ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को लेके हम चल रहे। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर बताना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेस्ट, एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट, साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, ये सारी चीजें जो है टेस्ट के बेस पे हम सिमिलर बताते। तो हमको यहाँ पे हेल्प के लिए दिया हुआ है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब एंगल्स फॉर्म हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, उस पर से एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो ये दोनों एंगल कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, वैसे ये दोनों भी कौन से एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ये दोनों चीजें बता देंगे कि ये छोटे ट्राइंगल में और ये बड़े ट्राइंगल में एंगल P और एंगल D कॉन्ग्रेंट है। फिर वही छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में एंगल Q एंगल E कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो कौन से एंगल बन रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, वही चीज हमको बताना है। ये दोनों ट्राइंगल के अंदर FDE ये किसके कॉन्ग्रेंट है, FPQ के। तो यहाँ पे लिखने का FPQ किस बेस पर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको हेल्प के लिए दिया हुआ है, पीछे से आगे की चीजें समझ सकते हैं। अब दूसरे वाले ट्राइंगल की कौन से एंगल की बात हो रही, FED ये वाले ट्राइंगल, ये वाले एंगल की बात हो रही, इस एंगल की।
तो इस एंगल के साथ ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है FQP, FED, FQP। तो एंगल FQP ये भी कौन सा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, दो ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। किसके बेस पर? एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अभी सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम दिया हुआ यहाँ पर, FDE ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इक्वल टू क्या है? उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है। तो FDE में क्या लिखेंगे हम लोग? FDE में हम लिखेंगे DF स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? DF स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या है? PF स्क्वायर। क्या है ये? PF स्क्वायर। ठीक है। अभी DF स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3x। तो ये हो गया 3x स्क्वायर और PF हमारा क्या था? 2x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल हुआ 3/2। 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4। ये 9/4 किसकी वैल्यू आई? एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ का रेशियो क्या आया? 9/4। ठीक है। अब देखो FDE एज इट इज है, FPQ अगर मैं ये और ये चीज को लेके चलती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इक्वल टू क्या आया? 9/4 आया। FDE मुझे फाइंड करना है, FPQ इक्वल टू 9/4। FPQ इक्वल टू 9/4। अब ये FPQ कितना है? FPQ दिया हुआ है 20, तो मैंने यहाँ पे लिखी 20 इक्वल टू 4 1 जा 4 5 जा 9 5 जा कितना हुआ? 45। ये 45 स्क्वायर यूनिट किसका आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE का एरिया कितना आया? 45 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इक्वल टू कितना आया? 45 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब देखो हमको पता क्या करना है? DPQE पता करना है। तो ये पार्ट पता करने के लिए ये पूरे ट्राइंगल में से ये छोटा ट्राइंगल माइनस करूंगी तो ये हिस्सा मुझे मिल जाएगा। तो वही करे हमने, ये मालूम करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE हमको कितना मिला है? FDE हमको कितना मिला है? 45। और एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ हमको दिया हुआ था, FPQ कितना दिया हुआ था? 20 यूनिट दिया हुआ था। तो ये हो गया 20। तो कितना बचा यहाँ पे? 45 में से 20 गया तो क्या बचा? 25 स्क्वायर, 25 यूनिट स्क्वायर हो गया। ये आंसर था आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इक्वल टू ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो आपको जो भी डेली अपडेट्स आती रहेगी वो आपको फौरन मिलती रहेगी। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय।